नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के 151 नगरीय निकायों में से ज्यादातर में कांग्रेस को निर्णायक बढ़त मिली है। नगर निगम के साथ की नगरपालिका और नगर पंचायत में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षदों ने जीत दर्ज की है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस को जीत मिली है। हालांकि कई जगह बीजेपी ने उसे कड़ी टक्कर दी है। प्रदेश की 151 नगरीय निकायों के 2836 सीटों पर मतगणना हुई है, जिसमें कांग्रेस को 1283, बीजेपी को 1133, जेसीसीजे को 37, बसपा को 7, सीपीआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली है। वहीं निर्दलीयों ने 364 सीटों पर कब्जा जमाया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस भवन में जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस ने लड्डू और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। वहीं नगरीय निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी से संचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि उनकी पार्टी के संपर्क में अनेक निर्दलीय पार्षद हैं, इसलिए प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा महापौर और अध्यक्ष चुने जाएंगे। दफ्तर में जश्न का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस जो बढ़त हुई है, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस में जश्न का माहौल है और पटाखे कार्यकर्ता कांग्रेस के वो फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, दो परम मित्र एक दूसरे को मिठाई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश भैया उसके बाद ये पटाखे और मिठाइयाँ कांग्रेस लगातार जश्न मना रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है राजीव भवन में, ये कांग्रेस का कार्यालय, वहाँ पर जश्न का माहौल चल रहा है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा माहौल ये यहाँ पर कांग्रेस में है। कांग्रेस के कार्यालय में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो इसका ये है कि जिस तरह से नगरीय निकाय में कांग्रेस को एक बड़ी सफलता मिली है, उसके बाद ये जश्न का माहौल कांग्रेस की जो दफ्तर है वहाँ पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ सूर्य, छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर में निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली है, जिसमें कई बड़े चेहरों को भी हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व मेयर प्रमोद दुबे शुरुआती झटके से उभरते हुए विजयी हुए। प्रमोद दुबे 1500 वोटों से विजयी रहे हैं। वहीं मेयर पद के दावेदार और भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और वहां पर मुझको टिकट दिया। दूसरा धन्यवाद मेरे को वार्ड की जनता का है, जिन्होंने विश्वास करके इतने भारी मतों से मुझको चुनाव में विजयी बनाया। और तीसरा जो मेरे साथी थे, वो दिन और रात मेहनत करके मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मेरी लड़ाई को लड़े। भूपेश बघेल जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भरोसा करके मुझे टिकट दी। क्षेत्रीय विधायक को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने भरोसा किया और मुझे काली माता वार्ड से टिकट दी। और सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वार्ड की जनता को जाता है, जिन्होंने मुझे अपनी सर आंखों पे बैठाया। और आज जब पेटी खुलना चालू हुई, लगातार कांग्रेस पार्टी पहले राउंड से आगे रही। मुझे लगता है प्रत्याशी कोई भी हो, पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से निर्णय लिए हैं, चाहे वो गुमास्ता नवीनीकरण की बात हो, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की बात हो, चाहे छोटे भूखंडों के रजिस्ट्री की बात हो, शहर की जनता माननीय मुख्यमंत्री के कार्य से बहुत खुश थी। इसलिए आप देखेंगे कि बीजेपी में दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए। तो एक जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाया, वो सबसे बड़ा उसका कारण था माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में मैंने वहाँ काम किया है, ना मेरे पास कोई कद था ना पद था। लेकिन एमआरसी में रहने के बाद भी उनके वार्ड में निष्क्रियता थी, कभी वार्ड में दिखे नहीं, कभी कोई काम कराया नहीं, कभी जनता की सेवा नहीं की। उनका फायदा मुझे मिला है और मैं लगातार उनके बीच में कई सरकार की योजनाओं को पहुँचाते रहा, उनकी सेवा करता रहा। हर कई विकास के कार्य भी मैंने अपने विधायक के माध्यम से बहुत सारे काम के उसका बेनिफिट मुझे मिला, आशीर्वाद उनसे मिला। सबसे पहले तो ये रहता है कि जनता चाहती है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति हो और उनकी हर सुविधाओं को वो मुहैया कराए। और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हमने उनको मुहैया कराया है, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, नाली की हो, व्यायामशाला हो, गार्डन हो, तालाब सौंदर्यीकरण हो, मंदिर हो, ऐसे सब सुविधाएं हमने उन लोगों को दी है। और वो लोगों ने इसी विश्वास को लेते हुए हमको मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत
के फल से आज हम भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करी है। हमारी वार्ड में मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी, बिजली, शिक्षा, इन पर प्रायोरिटी रहेगी। सुकमा में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने विजयी जुलूस निकाला। सुकमा से आने वाले मंत्री कवासी लखमा ने इसके लिए सुकमा की जनता का धन्यवाद दिया है। लखमा ने भूपेश सरकार के 1 साल के जनहितैषी काम को इसके पीछे कारण बताया है। हमारे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीता है, इसलिए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी को और बूथ कमेटी के कार्यकर्ता लोगों को और जो चुनाव लड़े ऑटो पार्षद को और यहाँ के व्यापारी को, यहाँ के मतदाता भाई लोग को और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मैं एक छोटा सा कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं अभी तक कांग्रेस का दावेदार नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी जिसको हमारे आदरणीय कवासी लखमा जी, भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी, आदरणीय करण सिंह देव जी जिसको बोलेंगे हम उनसे चुनेंगे। कवर्धा के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। 6 नगरीय निकायों में कवर्धा, आपंडातराई और बूडला में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं नगर पंचायत पिपरिया और लुकारा में भाजपा कांग्रेस ने बराबरी की सीट जीती है। दोनों की जगह एक एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जो दोनों नगर पंचायत में अध्यक्ष के चुनाव में निर्णायक भूमिका में रखने वाले हैं। वहीं नगर पंचायत पंडरिया में किसी को बहुमत नहीं मिला है, जो कि कांग्रेस इसके साथ जाएगी। अध्यक्ष उसी पार्टी का होगा। खराब प्रदर्शन के लिए भाजपा ने प्रत्याशी चयन में चूक और सत्ता पक्ष के दबाव को वजह बताया है, जबकि कांग्रेस भूपेश सरकार के 1 साल के कामकाज को श्रेय दे रही है। कुछ टिकटों में गलती हुआ है हमसे, इस कारण से वो सीट हम नहीं जीत पाए। प्रत्याशियों के चयन में कुछ चूक हुई है और अभी जो अपने को जनता की तरफ से आशीर्वाद मिला है, उसमें विपक्ष में बैठने का जो प्रभाव अधिकार मिला है, उसमें निश्चित ही समय में हम लोग शहर के लिए हमारी जो प्रत्याशी जीते हुए हैं अपने वार्डों के लिए, निश्चित रूप से पुरानी सरकार का विफलता और उनकी भ्रष्टाचारिता का उजागर हुआ और निश्चित रूप से आज कांग्रेस इसके कारण आगे आई। सभी कांग्रेस के अध्यक्ष के दावेदार जीत चुके हैं, कैसे फैसला करेंगे? नहीं, कोई अध्यक्ष के दावेदार नहीं है। हाईकमान या पार्टी जिसको भी निर्धारित करेगी, जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा, वही पार्षद अध्यक्ष पद के दावेदार होगा। अंबिकापुर नगर निगम में सत्ताधारी कांग्रेस ने फिर से बाजी मार ली है। निगम के 84 वार्डों के लिए हुए मतदान में 27 कांग्रेस पार्षद चुनाव जीत गए हैं। वहीं भाजपा ने 20 सीट पर चुनाव जीता है। इधर नतीजे आने के बाद मेयर और इस बार के संभावित मेयर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा है कि बीते समय में किए गए कामों को जनता ने स्वीकार किया है। निश्चित तौर पे हमारे जो पिछले 5 साल के कार्यकाल थे, जो शहर के लिए हमने पॉजिटिविटी से जो काम किया और हम सम्मानित नागरिकों के सहयोग से जो काम किया, उसी का नतीजा है कि हमारे सम्मानित नागरिकों ने हमें बहुमत से जिताया है। जशपुर जिले के 5 नगरीय निकायों के नतीजों में भाजपा 3 नगरीय निकायों में तो कांग्रेस 2 नगरीय निकायों में जीत हासिल कर पाई है। जशपुर नगरपालिका में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जशपुर नगरपालिका में भाजपा के 16, निर्दलीय के 3 तो कांग्रेस के सिर्फ 1 पार्षद ने जीत हासिल की है। नगरीय निकाय में कांग्रेस की हार के बाद भाजपा ने इसे जनता का प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा बताया है। वहीं कांग्रेस अभी भी अपनी जीत मान रही है। जशपुर जिले में तीनों निकाय में भारतीय जनता पूर्ण बहुमत से विजय हासिल की है और जशपुर प्रॉपर में तो कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया। हम बगीचा में भी पूर्ण बहुमत में है, सरकार बना रहे हैं। पत्थल गांव में भी सरकार बना रहे हैं। शहर में कांग्रेस को भी अच्छा वोट मिला है। ये बात जरूर है कि 2-4 वोटों के डिफरेंस से या कुछ कम वोटों के डिफरेंस से हमारे प्रत्याशी कहीं हारे हैं, तो उसकी हम समीक्षा करेंगे कि हम लोगों के साथ में ऐसा कैसे हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया है और जो हमारे पिताजी की जो साख थी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की, और जो कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया पार्टी को, देश को, समाज को, आज यह जीत उनको हम समर्पित करते हैं। नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के गृहनगर कुंडा गांव में हार का मुंह देखना पड़ा है।
कोंडागांव पालिका के 22 में से 21 वार्ड के लिए हुए चुनाव में भाजपा के 15 तो कांग्रेस के 6 प्रत्याशी ही जीते गए। कांग्रेस का एक प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुका था। परसगांव में महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पूर्णदेवी नेताम के गृह क्षेत्र में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। परसगांव में 15 वार्डों में से भाजपा 8 और कांग्रेस 6 वार्ड में ही जीत पाई है। वहीं भाजपा की जीत पर पूर्व मंत्री लता उसेंडी प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर कटाक्ष करती दिखाई दी। निष्क्रियता रही है प्रदेश में, सिर्फ इन्होंने वादे किए, वादे पे कभी अमल नहीं किया। आज हम किसान की बात करें, बेरोजगार युवाओं की बात करें, महिला स्व सहायता समूहों की बात करें, जिन लोगों के लिए इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, आज वो वादा न बात करते हैं, न उस पर अमल भी नहीं करते। इसका परिणाम रहा है कि बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। सरदार जी 5 साल अध्यक्ष हमारे पूर्व अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया था। और मैं 10 महीने में मैंने पूरे सड़कों की हालत सुधार दी थी और आगे भी मेरे पास 5 साल मौका है। सरकार कांग्रेस की है, मैं नगर का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और इससे डबल विकास करें। कोंडागांव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि चुनाव में कार से बौखलाकर कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। वहीं भाजपा ने प्रशासन पर सरकार के दबाव में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। हालांकि एसपी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। धीरे 3 घटना लगातार 1-1.5 बजे तक हो गया और जिससे काफी मारपीट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को की गई है, गाली गलौज मारपीट की गई और निश्चित रूप से सीधा उनके हार के बखलाहट का कारण वो देखने को मिल रहा है। इसके लिए जिन लोगों ने चूक किया उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको निलंबन की कार्रवाई, तो गिरफ्तारी के लिए टीम भेज दिया हूँ मैं। आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। आरोपियों के नाम आप थाने से ले सकते हैं। आरोपी का नाम पूरी तरह से याद नहीं, बंटी शर्मा एवं अन्य लोग ऐसे करें। जांजगीर चांपा के 15 नगरीय निकायों के 255 वार्डों के लिए हुए चुनाव में 50 निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 107 वार्डों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी के 90 प्रत्याशी जीते हुए हैं। दोनों ही दलों को अब बड़ी संख्या में जीते हुए निर्दलियों की मदद लेनी पड़ेगी। कोरबा के दीपका नगर पालिका परिषद के 21 वार्डों में बीजेपी और कांग्रेस में से किसी को बहुमत नहीं मिला है। यहां पर बीजेपी ने 9 वार्डों में जीत हासिल की है तो कांग्रेस ने 6 पर जीत दर्ज की है और 5 वार्डों में निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। दोनों दलों को बहुमत के लिए निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। कोरबा के पाली नगर पंचायत में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस ने 11 सीट पर विजय हासिल की है, जबकि बीजेपी 4 सीटों पर सिमट गई है। कोरबा नगर पालिका निगम के 67 वार्डों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें बीजेपी को 31, कांग्रेस को 26, जोगी कांग्रेस को 2, सीपीएम को 2, निर्दलियों को 5 और बसपा को 1 वार्ड में जीत हासिल हुई है। प्रदेश में नगरीय चुनाव के परिणाम आने के बाद रायपुर नगर निगम के विजयी कांग्रेस पार्षद राजीव भवन पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्षदों के साथ रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। कोरबा के चुरीकला नगर पंचायत के 15 वार्डों के परिणाम आ गए हैं। यहां पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है और 8 वार्डों में जीत हासिल की है। बीजेपी को 5 वार्डों में जीत मिली है, जबकि 2 वार्डों में निर्दलीय जीते हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पहले भी कांग्रेस का कब्जा रहा है। दुर्ग में हुए चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा ने अपने जिन लोगों का टिकट काटा था उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर अधिकांश वार्डों में जीत हासिल की है। कुल 60 वार्डों में से निर्दलियों ने 13 पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस की झोली में 30 वार्ड आए हैं। 1 सीट जनता कांग्रेस के खाते में गई है। बीजेपी को सिर्फ 16 वार्डों में ही जीत हासिल हो सकी है। बहरहाल दुर्ग में कांग्रेस को 20 वर्ष के बाद जीत का इंतजार था और अब यह तय हो गया है कि दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस की ही महापौर बनेगा। कोरबा के नगरपालिका परिषद कटघोरा में बीजेपी और कांग्रेस ने बराबर सीटें जीत ली है। 15 वार्डों में 7 पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी चुना गया है।
नगरीय निकाय चुनावों में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न आने से कांग्रेस असंतुष्ट नजर आई और परिणामों के विश्लेषण न करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पार्टी को विश्लेषण करने की जरूरत है। निकाय चुनाव के नतीजों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा है कि कुछ जगहों पर पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने माना कि नगर पंचायतों के नतीजों के लिए किश्तों में की गई धान खरीदी जिम्मेदार है। सरकार इसके सही उद्देश्य को लोगों तक नहीं पहुंचा पाई है। जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी अपने एजेंडे में कामयाब रही है। हम अपनी पार्टी को शहरी क्षेत्रों में पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। हम बहुत की सीमित सीटों पर चुनाव लड़े हैं। और चलिए हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे ओवरऑल चर्चा करते हैं। ममता, फिलहाल अगर देखा जाए तो ओवरऑल किस तरह का ये चुनाव परिणाम रहा और दोनों ही राजनीतिक दल इससे कितने इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर पूरा चुनाव विश्लेषण किया जाए तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे उस तरह से अपनी बात नहीं पहुंचा पाई और रिजल्ट जो है उनके लिए उतने अपेक्षाकृत नहीं रहे, लेकिन सरकार के लिए भी उतने अपेक्षाकृत नहीं रहे। सरकार के जो 1 साल पूरे हुए तो गांव गरीब और किसान सबसे पहला जो साल था वो उसी पर फोकस था। लेकिन अगर हम कई नगर पंचायतों के रिजल्ट देखें तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर हुआ है कि रिजल्ट परफॉर्मेंस कभी काफ़ी ख़राब निकली है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खुद जो पीसीसी अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, वो अपना ग्रीन नगर नहीं बचा पाए। उससे अलग है आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कांग्रेस जो है पूरी तरह से साफ हो गई। और भी जो बीजेपी कांग्रेस के जो दिग्गज है वो अपने ग्रीन नगर में कहे तो वहां पर भी कांग्रेस साफ हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि यहाँ पर पार्टी के लोग मान रहे हैं कि विश्लेषण की जरूरत है कि क्या ये लोग जो लोग हैं आम लोग हैं उनसे दूर हो गए थे, क्या ऐसी चीज थी जिसके कारण कांग्रेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब जो रिजल्ट आए हैं वो, हालांकि ये जरूर है कि ओवरऑल अगर नतीजे देखें तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं एक चीज और हम कह सकते हैं कि निर्दलीय जो है उनकी किस्मत एक तरह से कहे कि काफी खुल गई है, उनके भाव जो है बढ़ गए। ये पार्टियों ने पहले ही भाप लिया था और यही वजह है कि जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी रिजल्ट निकलने के एक दिन पहले और रिजल्ट निकलने के दिन तक वो कहते रहे कि हमें निर्दलियों से बात करने में, बागियों से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर जो स्ट्रेटेजी रही है वो कांग्रेस की भी रही है कि निर्दलीय और बागियों से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने जिस तरह से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से बात किया था, नतीजे जब आ ही रहे थे तब उन्होंने इस बात को माना कि धान खरीदी जो किस्तों में करने का सरकार का निर्णय था, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि उनका सरकार का जो दावा है, अमरजीत भगत जो है खाद्य मंत्री, वो भी ये कह रहे थे कि इसका तो फर्क पड़ा है, उसको विश्लेषण करेंगे। कहीं ना कहीं किसान परेशान हुए थे और यहाँ पर उन्हें मौका मिला तो नगर पंचायतों में उन्होंने चुनाव के दिन इस मौके को भुना लिया। उनका कहना था कि हमारा उद्देश्य जो था वो ये था कि एक साथ बड़े किसान जो धान लेकर आ जाते हैं तो वही ना उन्हीं की ना खरीदी होती जाए, छोटे लोगों को भी मौका मिला। लेकिन इस तरह से मैसेज नहीं जा पाया। अब देखना ये है कि कई ऐसे जगह है जहाँ पर निर्दलियों के जरिए ही ये तय हो सकता है कि नगर पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा और क्या बोलते हैं महापौर कौन बनेगा। तो अब देखना ये होगा कि दोनों ही पार्टियां कितना जोर लगा पाती हैं। हालांकि जो निर्दलीय है उनका कहीं ना कहीं रुझान जो है वो सरकार की तरफ दिखाई दे रहा था, ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ममता रायपुर का जिक्र किया जाए तो रायपुर में किस तरह के समीकरण बनते दिखाई दे रखे हैं, यहाँ आप किस तरह की उठापटक देखने को मिलेगी? देखिए, अगर राजधानी रायपुर की भी अगर हम बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे है, लेकिन निर्दलीय जो है वो निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है वो फोकस रहेगा कि निर्दलीय जो है वो सरकार के साथ आ जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रही है और बीजेपी को वाकई जिस तरह से वो लगातार आरोप लगा रही थी तो उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी वजह है कि वो लगातार जिस तरह से कह रहे थे कि विकास के दावों को लेकर जाएंगे। कल डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इसके पहले वो लगातार आरोप लगाते रहे, लेकिन कल दिन भर वो इन नतीजों पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं अब पार्टी के जो लोग हैं वो इसको लेकर तय नहीं कर पाने कि कौन सामने आकर इस पर बात करे। बिल्कुल, लेकिन ममता एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से 1 साल के
कामकाज का ढिंढोरा कांग्रेस ने पीटने की पुरजोर कोशिश की, क्या उसमें कामयाब नहीं हो पाई? सवाल इस लिहाज से ये है कि 2836 सीटों में से महज 1283 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है और 1133 सीट बीजेपी ने जीती है। डिफरेंस अगर देखा जाए तो महज 150 सीटों का डिफरेंस है। तो ये एक साल के कामकाज में सिर्फ 150 सीटों का डिफरेंस हासिल कर पाना कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि चिंता का विषय है? क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार दावे कर रही थी कि इस एक साल को के जो कार्यकाल को लगातार वो जनता जो है वो पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी है। गांव गरीब और किसान की सरकार लगातार बात करती रही और हमने जब एक साल पूरा हुआ लोगों से बात की थी तो उनका कहना भी था कि सरकार ने गाँव पर ज़्यादा फोकस किया है, अब शहरों पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जो नतीजे आए हैं, जो नगर पंचायतों में जिस तरह से हमने कांग्रेस की स्थिति देखी है, खुद कई कांग्रेस को दिग्गज जो हैं उनके जो इलाकों में कांग्रेस की स्थिति देखी है, तो कहीं ना कहीं यह एनालिसिस करने की जरूरत है। क्या सरकार जिस तरह से दावे करती रही है उस तरह से काम नहीं हुआ है जमीनी स्तर पर? दूसरी बात यह है कि अगर काम हुआ है तो कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। इस बात को जनता तक के सही मैसेज पहुंचाने का धान खरीदी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहा है। और खुद खाद्य मंत्री अगर ये कह रहे हैं, खुद सरकार के अगर मंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे काफी वरिष्ठ हैं और वो अगर कह रहे हैं कि विश्लेषण करने की जरूरत है, बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन की आवश्यकता दोनों ही राजनीतिक दलों को है और अब वो दोनों ये चिंतन मंथन करते हुए नजर भी आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर में 27 दिसंबर से शुरू होने वाला 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा शामिल होगी। राहुल गांधी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, उपनेता विपक्ष आनंद शर्मा, राज्यसभा सांसद अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा, पूर्व सांसद केसी वेणुगोपाल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सहित आला नेता शामिल होने वाले हैं। 3 दिवसीय नृत्य समारोह में देश विदेश के कलाकार शामिल होंगे। प्रदेश भर में क्रिसमस को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। रात 12 बजे से ही क्रिसमस पर्व का जश्न शुरू हो गया है। जशपुर में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के सबसे बड़े चर्च कुरकुरी के मां गिरजाघर में सैकड़ों लोग जुटे हैं, जहां लोग प्रभु यीशु का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। प्रदेश भर में क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रात 12 बजे से ही क्रिसमस पर्व की धूम देखने को मिल रही है। मुंगेली, कवर्धा, रायपुर सहित कई शहरों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।